The opening of proposed Kartarpur corridor between India and Pakistan for Sikh pilgrims has rekindled hope among families of missing war heroes of their return. Subedar Kalidas, a resident of Punch, had gone missing in 1971 war. He was made captain by the army in 2012. Kalidas was posted in Chamjorian sector and was made war prisoner by Pakistan on December 8, 1971. His family members say they had tried a lot to get him back, but all in the vain. तो 1971 की जो लड़ाई हुई थी जिसमें मेरे नाना जी सूबेदार कालीदास जी जो कि लापता हो गए थे पाकिस्तान में की जेल में, फिर उसके बाद सुनने में आया था कि वो कोट लखपत जेल में बंद है। लेकिन ये जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर का जो रास्ता खुल गया है, उससे हमारे पूरे परिवार को एक उम्मीद की किरण जागी है कि इससे भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो और अच्छे होंगे, जिससे हमें एक उम्मीद जागी है कि हमारे नाना जी एक बार फिर वापस लौटेंगे। क्योंकि हम परिवार एक इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हर साल कोई ना कोई मीन्स कि एक न्यूज़ आती है कि आपके नाना जी उस पाकिस्तान की जेल में बंद है। एक दो बार हमने रेडियो में भी सुना है कि मीन्स कि वो वहाँ पे उन्होंने पूरा बताया कि मेरे 4 बेटे थे। अपील करते हैं नरेंद्र मोदी जी से और सुषमा स्वराज जी से कि वो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान जी, उनसे कोई रब्ता करें और हमें मीन्स के एक तोहफ़ा देंगे, मीन्स के हमारे नाना जी किसी तरीके से मीन्स के उनको वापस ला सकें। His wife Kanta Devi says she never considered Kalidas a dead person. She hopes normalization of relation between the two countries could normalize her life too, which is disturbed and turbulent for the last 47 years. मैं 1971 से लेकर आज दिन तक आस लगा कर बैठी हूँ कि चलो आज आएंगे कल आएंगे। तो आस ऐसी अधूरी जब भी मैं लगाती हूँ तो अधूरी ही रहती है। तो आज जो आस लगी है यही लगी है कि भगवान राम जी मेरी पूरी करेंगे कि जो गुरुद्वारा ये रास्ता करतारपुर का खुला है उससे, तो इसलिए मुझे भी आस लगी, बच्चों को भी आस लगी है। और वो ये रावलपिंडी चकलाले से भी बोले थे जब 1971 के 8 दिसंबर को लापता हुए हैं, तो 17 को टेलीग्राम आई थी कि वो जीवित हैं। तो फिर रेडियो पर बहुत लोगों ने सुना, हिंदू मुसलमान ने भी सुना है कि ऐसे साहब बोले हैं, और खुद ही भी मैं कराची से सुना है कि वो बोले हैं कि ऐसे मैं कराची में कैदी बना लिया है और ऐसे में कुछ दिनों तक आ जाऊंगा और मैं जीवित हूँ। तो इतने उन्होंने बच्चे बताए हैं, मेरा नाम बताया, 2 नाम मेरे थे वो उन्होंने बताए हैं। जो हमारे पड़ोसी हैं उनके नाम बताए थे कि मेरे पड़ोसी जो हैं उनके ये नाम है, और मैंने कहाँ से शादी की हुई है। और मुझे आए दिन तक सब लोग बोलते रहे वो नहीं है, और मैं कहती रही हूँ नहीं वो जीवित है। तो चलो मेरे राम जी जो हैं, आज की जो आस है ये भगवान जी मेरी पूरी करें। हमारी फौजें हैं वो आज तक बड़े रैंक के जो लोग हैं जो उनको इस वक्त जेलों में बेचारे कभी पूछते हैं इस जेल में, कभी पूछते हैं। तो जब जेल की बात आती है तो कहता है पाकिस्तान की ऐसी जेलें बताता है कि जिसमें कोई बंदा होता ही नहीं है उधर। हमारा जो लाइन का बंदा पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस जेल से इधर शिफ्ट कर दो। मैं कहता हूं कि अगर ये कंप्रोमाइज़ हुआ है हमारा, तो एक हिंदुस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो राष्ट्रपति साहब हैं, मैं कहता हूं ये इनका आपस में ताउन होता है। मैं कहता हूं कि इसलिए कि आपस में जो है
एक पक्की मुद्दा बात होनी चाहिए, जो भी बात होती है पक्की होनी चाहिए, ताकि हमारे जो फादर साहब हैं वो भी रिहा हो सके। सुगर इधर से हमारे सिद्धू साहब हैं जो बात कर रहे हैं इधर की, कह रहे हैं कि भाई ठीक है कंप्रोमाइज़ है, हमारी बातें हैं, गुरु नानक देव जी महाराज करेंगे तो वो तो करते हैं, उनका तो सभी आशीर्वाद है हमारे पर, सब पर है, पूरे हिंदुस्तान पर है। मगर हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क को भी आशीर्वाद चाहिए कि ताकि जो ये लोग हैं ये बेचारे रिहा हो सके, हमारे मुल्क में एक शांति और शांति का वातावरण हो सके। तो मैं इसलिए यही कहता हूं कि जो हमारे जो आदमी हैं जेलों में, हमें एक नई उम्मीद जगी है कि जो रिहाबंदी हो जाए।